Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा का आज का एपिसोड काफी दिल दुखाने वाला था। पहले ही हमारी बात हो चुकी है कि ये कुछ दिन हमारे दिल के टुकड़े होने हैं और हो रहे हैं। तो खैर आज भी ऐसा ही कुछ हुआ। आपके रिव्यूज आए हैं, उनमें भी आपने अपनी बातें कही है, सुनाती हूँ। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज आपके रिव्यूज बैक टू बैक ही सुना पाऊंगी, तो सुनते हैं आज के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी और मेरे सभी प्यारे बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। और कल का एक रिव्यू, माँ बेवकूफ़ होती है, मान लिया अनुपमा ने और पहन लिया बेवकूफ़ी का ताज। और दूसरा, आद्या की इस बकवास का क्यों नहीं दिया अनुपमा ने ये जवाब। मान की लव स्टोरी को स्पॉइल करने जा रही है, साथ में वनराज, पाखी, तोशु, आद्या सबको भी साथ साथ स्पॉइल कर दो, वरना अच्छाई से, इंसानियत से, माँ बाप का निस्वार्थ प्यार से बिल्कुल भरोसा उठ जाएगा। अब तक जो कुछ भी हुआ उसका सबका इल्ज़ाम अनु पर लगाया जाता है कि श्रु के पेरेंट्स की मौत का भी उसने अनु को ब्लेम किया। अनुज को नहीं छोड़ेगी तो अपनी जान दे देगी। माया की बेटी माया से 4 हाथ आगे है आग उगलने में। छोटी ने नेवर डिजर्व पेरेंट्स लाइक मान। तीसरा, अनुज की खुशियों पर फेरा आद्या ने पानी। अब कभी नहीं दिखेगी अनुपमा अनुज का चेहरा। अनु से नफरत में अंधी होकर इसने सबसे ज्यादा प्यार करने वाले पापा की जिंदगी बर्बाद कर दी। अनु के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अनुज के हालत की सजा तो कम से कम मिलनी चाहिए। अनुज अब इसकी शक्ल से भी नफरत करे, तब कहीं जाकर अच्छा लगेगा। हाँ, अनुज की हालत की जिम्मेदार आद्या है और ये एक दिन जरूर पछताएगी। माया की बेटी बिल्कुल माया पर गई है यार, वही पागलपन सेम छोटी को चुन के ही गलती कर दी अनुज ने। पहले तो अपने शादी को थोड़ा टाइम देना चाहिए था। तो हनीमून पे गए तभी गोद लेने का फैसला किया, फिर उसके पीछे इतना पागल हो गया कि अनु को छोड़ दिया 2 बार, फिर भी गोद ली बेटी। बोलती है यू डोंट लव मी पॉप्स। पता नहीं अनुज को पता भी चलेगा कि नहीं आद्या ने ये सब किया है। अब तक एक्सीडेंट के बारे में पता नहीं चला तो ये क्या चलेगा। कुछ समय बाद छोटी को सुधारेंगे और जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र भी नहीं होगा। हमेशा की तरह अनु की गलती की वो आद्या की बातें अनुज को नहीं बताती और अनुज की गलती की वो अपनी स्वतंत्र बेटी को सच्ची समझता है, उस पर ट्रस्ट करता है। और आज का एपिसोड सो क्यूट। बच्चों को बापूजी की याद आ रही है। किंजल बच्चों की बातें सुनकर रो रही है। बच्चे बापूजी को मिस कर रहे हैं। और ये बेशरम देखो, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है। तू तो जवान ही रहने वाला है, तू तो बूढ़ा होगा ही नहीं। तेरी भी ऐसी ही हालत होने वाली है, तेरी इससे भी बुरी हालत होने वाली है। तोशु रुक तू। वास, किंजल सही कहा। लग्जरी लाइफ छोड़कर इस कंगाल से शादी करके बहुत बड़ी गलती की। किंजल को तलाक देकर अगर अलग हो जाना चाहिए। ये अपनी माँ का सगा नहीं तो पत्नी का क्या होगा। वैसे भी पत्नी को भी धोखा दे ही चुका है। और रही बात माँ की, अगर माँ नहीं होती तो शाह परिवार ना होता। तो किंजल को धोखा देने के बाद बदले में राखी दवे रोड पर लाकर भिखारी बना देती। तोशु के दिमाग में जंग लग गया है। बच्चे फैमिली की वीडियो बच्चे बनाकर बापूजी को गिफ्ट देना चाहते हैं। बापूजी इस घर की जड़ है, उनके बिना ये ट्री कैसे टिक पाएगा। सही कहा काव्या ने। अनु को अनुज की और आद्या की सारी बातें याद आ रही है। अनुज का दिल मत तोड़ो। आज सच में अनुज का कान्हा जी को गुहार लगाना नहीं देख पाए। तुम्हें भी सब कुछ मिलेगा, तुम अनुज को हाँ बोल दो। आज तो दिल ही टूट गया।
सच में पहले भी अनु रोई है, 1000 बार रोई है, हर बार रोई है। बस इस बार जो अनु के जो रोई है ना, अभी तक हमारा दिल भी रो रहा है। तुम बुरी नहीं हो, तुम्हारी बेटी बुरी है। अनुज अनु के बारे में पूछ रहा है, तुम्हारी बेटी। लेकिन अनु, तुम्हारे प्यार की जीत को हार में तुम्हारी बेटी ने बदल दिया है। लेकिन एक दिन प्यार की जीत जरूर होगी। तुम्हें भी अपने प्यार की यादों के सहारे ही जीना है। अनुज, तुम्हारी किस्मत का फैसला तुम्हारी बेटी ने किया है। सुना आद्या, तुमने जो वादा लिया है ना, उसी वादे की वजह से तेरे पापा और श्रु की शादी कभी नहीं होगी और तुम्हारी हैप्पी फैमिली भी कभी कंप्लीट नहीं होगी। राधा कृष्ण के मंदिर में शाम को मिलेंगे 5 बजे। अनुज की कितना खुश है। यही खुशी दोनों के लिए मातम में बदलने वाली है। एनओसी साइन नहीं करूंगी। कितनी नालायक है। मान की लव स्टोरी को खत्म कर देगी। तू खून के आंसू रोएगी। तूने अपनी माँ के साथ साथ अपने बाप को भी दुख दिया है। तेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर होगी। ये हम मान फैंस का तुझे श्राप है। तू कभी खुश नहीं रहेगी, कमी नहीं कही की। तेरी हैप्पी फैमिली भी कभी पूरी नहीं होगी। अनु से नफरत करती है, मानती हूँ, लेकिन अपने बाप से किस जन्म का बदला ले रही है। ये अनाथ ही ठीक थी। इसे तो गलत ही मिले माँ बाप। नालायक बेटी, अक्ल की अंधी। इस बेचारे का दिल टूटने वाला है। तूने फोटो जलाई है ना, फोटो नहीं, तुमने अपने बाप की खुशियों में आग लगाई है। जब अनु ने फोटो जलाई थी तब सबने कहा था कि फोटो जलाई है तो अच्छा हुआ कि वही हाथ टूट गया। आज इस लड़की को क्या कहेंगे। इतनी गिरी हुई हरकत तो पाखी ने भी कभी नहीं की। चुड़ैल है, हमारे मान को अलग कर दिया इसने। भूल जाइए, मान का कोई शब्द था। अनुज और अनु थे, अब सब भूल जाइए। हमारे मान को कभी भूल नहीं सकते तो अनुज कैसे भूल जाएगा। हम ही मान को नहीं भूल सकते तो अनुज कैसे भूल जाएगा। अनु से मिलने के लिए जाते वक्त अनुज की खुशी देखो। अनुज और वनराज का प्यार पर डिस्कशन। अनुज एंड में प्यार की जीत होती है। अनुज आम आदमी उसे ना बताए। अनुज का बिजनेस बहुत अच्छा है। प्यार में जीत होती है तो प्यार के साथ रहते हैं, हार होती है तो प्यार की यादों के साथ जिया जाता है। सुन लो आद्या, तुम्हारे पापा भी उसी प्यार की यादों के सहारे जिएंगे। हैप्पी फैमिली नहीं मिलेगी। अनुज अनु से मिलने के लिए एक्साइटेड है। अनुज की खुशियाँ उसकी बेटी ने छीन ली। कितना खुश है अनुज। उसकी खुशी उसकी बेटी ने ही छीन ली। आई हेट यू। उसने अपने पापा के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इसके पापा को कितना हर्ट होगा। पेरेंट्स को अलग करके बेटा तुम भी कभी खुश नहीं रह सकती। ये छुट्टी भी हमेशा के लिए अकेली ही हो जाएगी। इसने अनु को अकेला कर दिया ना, अब ये भी अकेली ही रहेगी। बेटियां इतनी सेल्फिश नहीं होती है जितना ये आद्या बन चुकी है। अब तो यही विश है कि ये फिर से अनाथ हो जाए और अकेली रहे। इसे जिससे भी प्यार हो वो इसके सामने किसी और का हो जाए, कभी इसे ना मिले। अनुज ने पूरे हक से अनु का हाथ पकड़कर कान्हा जी पर फूल चढ़ाए। प्लीज ऐसे ही प्यार पूरा कर दो इनका। अनुज की ब्यूटीफुल शायरी उसके दिल का हाल बोल रही है। रियली सो ब्यूटीफुल शायरी। अनुज बहुत खुश है। अनुज सोच रहा है अनु उसके साथ जाने के लिए आई है। अनुज सच में बहुत खुश है कि अब वो साथ होंगे। कभी अनुज का दिल तोड़ते हैं, कभी अनुपमा का। डीकेपी की गंदी आदत। विलन क्या हो अगर जिस श्रुति विलन खुश हो अगर जिस श्रुति के लिए ये छोटी ये सब कर रही है, यूएस जाते ही पता चले कि किसी और के साथ खुश है, तब क्या होगा इस आद्या का। आद्या ऐसी बेटी है। आद्या जैसी बेटी के लिए पेरेंट्स अलग हो गए, मान अलग हो गए। बच्चों को ऐसा दिखा रहे हैं, गलत है। उसे अनाथ आश्रम वापस भेज सकते थे, ये भी हो सकता था, पर गलत क्यों दिखा रहे हैं। बच्चे इससे गलत बात ही सीखेंगे। उन्हें बढ़ावा मिलेगा अपनी बात मनवाने का। कामयाबी
बीवी ही आखिरी सांस तक साथ दे सकते हैं एक दूसरे का, कोई औलाद नहीं देती। यही रियलिटी है सोसाइटी की। पति पत्नी का साथ ही गृहस्थी का असली मतलब है। बच्चे, बहुएं, दामाद, नाती पोते, रिश्तेदार, ये सब आते जाते रहते हैं। सफ़र में हम सफ़र सिर्फ पति पत्नी होते हैं। ये सोसाइटी की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। टीकेपी को सीखनी चाहिए। अनुज को विश्वास नहीं हो रहा है कि अनु उसे छोड़ने की बात कर रही है। बस आद्या की वजह से हुआ है। हमारे मान और हमारे साथ बहुत बेहुदा मजाक किया है डीकेपी ने। अनु ने अनुज से सही सवाल किया। आद्या, अनु में से किसे चुनेंगे? आद्या को गोद लेना ही मान की गलती थी। अनु प्लीज ऐसा मत करो। अनु, मैं 100 बार मर के वापस उठा हूँ, ऐसा मत करो मेरे साथ। आद्या जैसी लड़की माया की बेटी बनने लायक थी। अडॉप्ट किया तो अब भुगतो। सब अनुज ने छोटी को गोद लिया तब सबके मन में ऐसा ख्याल आया कि हाँ यार, ये ऐसा काम सबको करना चाहिए। लेकिन अब ये ऐसा दिखा रहे हैं तो सबका भरोसा ही उठ गया। कोई नहीं लेगा अब बच्चा गोद। ये ना रहे खुश तो क्या फर्क पड़ता है? अब मान तो अलग हो गए ना। डायन खा गई मान की खुशी, नजर लगा दी हमारे मान को। अरे अनु, डरो मत, अनुज है साथ में। जो भी हो दोनों मिलके देख लेना, बट साथ आ जाओ। छोटी को भी संभाल लेना। ये सभी छोटे मासूम बच्चों का सा हाउस में कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि तोसु पाखी वनराज से वही सीखेंगे जो देखेंगे। और पहला रिव्यू, खा गई डायन, #मान को लगा दिया लव स्टोरी पे फुल स्टॉप। मगर कैसी बेटी है यार, जलन, वो भी उस औरत से जिसने गटर से उठा के आसमान में बिठाया। अनु के अंदर की माँ हमेशा बीवी पर भारी पड़ जाती है। अनुज का बाप हमेशा उसके पति होने पे भारी पड़ता है। उसका क्या? अनुज ने अनु से जो सीखा है, दोनों भूल जाते हैं कि पति पत्नी ही साथ रहते हैं। बाकी सारे रिश्ते आते जाते रहते हैं। कल अनुपमा की हालत नहीं देखी गई, आज अनुज की हालत नहीं देखी जा रही है। इस बेटी ने किस जन्म का बदला लिया है अपने माँ बाप से? ये खून के आंसू रोएगी। इसे हैप्पी फैमिली कभी नहीं मिलेगी। मैंने कहा था ना कि अनु की डेथ की न्यूज़ ही अनु को ऐसे स्टेट में डाल सकती है, और वही हुआ। पर अनु बचेगी फॉर श्योर। फिर वो अपनी पहचान क्यों छुपाई? आज मैंने शूटिंग देखी। अनु ने हाँ कहा है, अनुज अमेरिका से वापस आएगा। बापूजी, डिम्पी, काव्या, किंजल सभी बच्चे अनु को बाय बोलने आए हैं। अनु अनुज के नाम से चिढ़ा रहे हैं। वो शायद अनुज के पास जा रही है और यही एक्सीडेंट वाला सीन होगा और अनुज देखेगा या फिर डेथ की खबर मिलेगी। और करो बेबी अडोप्ट, स्पेशली अनुज। इनको ही बच्चा चाहिए। लो अब भुगतो ऐसी औलाद पाकर। सेल्फी साध्या। अनुज ने अपने घर में बेटी नहीं नागिन पाल रखी थी, जो उसी की खुशियों को डस गई। अनुज जा रही है अनुज के साथ, लेकिन डीकेपी ने एक्सीडेंट करवा दिया। ताज़ा खबर है, ये शूट देखा है मैंने, शूटिंग चालू है। भावेश भी दही शक्कर खिला रहा है। अनुज की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आद्या ही होगी, जो आगे का ट्रैक दिखाने वाले हैं। देखते आगे क्या दिखाते। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। नवीन जी, अंजू जी, आपको भी प्यार भरा नमस्ते। जिन्हें मेरा ऑडियो अच्छा लगा उन सबको थैंक यू सो मच। बाय गाइड्स, गुड नाइट। हेलो अंजू जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा, आज अनुज यानी सब लोग बैठे होते हॉल में, बच्चे और सब लोग आद्या बच्चों के साथ। तो यहाँ अनुपमा परेशान हैरान करके बाहर गई। अनुज ढूंढ रहा है, सबसे पूछ रहा है अनुपमा के बारे में। आद्या का रिएक्शन देखा, आद्या अपने पाप को नोटिस कर रही है। उसे सब पता है कि क्या हो गया और क्या होने वाला है, तो वो रिलैक्स थी। और पर वनराज फिर से अनुज को छेड़ देता है। फिर से उसको वही कहता है। आज बड़ा अजीब सा लगा वनराज का डायलॉग। ये कह रहा है कि तुम्हारी शादी को 1 साल चली तुम्हारी शादी। उसके पहले अमेरिका ट्रैक में वो 3 साल बोलता है, और फिर बाद में हमने ये दोनों के 2-3 बार सुना है। और अनुज ने खुद अनुपमा से 5 साल पहले जब झगड़ा होता है तब वो बोलता है 3 साल शादी के। तो ये समझ में नहीं आ रहा। हमारे हिसाब से तो 1.5 साल हो चुका, अगर हमने जो देखा जो समझा यहाँ। तो है ना, अजीब सा है कि कहीं लॉजिक नहीं है किसी बात में। कुछ भी जो डायलॉग आते दे देते। मेकर ने धोखा दिया बोला तो भी चलेगा, क्योंकि अधिक को लाया
मान मिलन की बात करने के लिए। देविका को जब से हम देख रहे थे, पर देविका को दिखाया नहीं, फिर अभी इंडिया पे दिखाया तो इंडिया में ट्रैक आ गया, तो लगा मान मिलन होगा। बार बार किसी न किसी रूप में घर वालों के, बापूजी की प्रार्थना में, और बार बार कान्हा जी के इशारे, वो मेहंदी का लगना, वो हल्दी लगना, हम लोग लगभग समझ ही चुके थे कि मान मिलेंगे। पर जब से नया प्रोमो आया, हम सबको हिला के रख दिया, लिप दिखाया, पर लगा इसमें भी सॉल्यूशन होगा, शायद मान बाद में मिलेंगे। पर अनुज की याददाश्त और अनुपमा, और जो कल हमने जो आद्या का सीन देखा, उससे पूरी उम्मीद रही से उम्मीद टूट गई कि लिप के बाद भी मुश्किल है, क्योंकि आद्या को अनुपमा ने वादा जो कर दिया, ठीक है वादे टूट सकते हैं, कसम नहीं ली, वादा लिया, पता नहीं, पर फिर भी अब मेरी उम्मीद तो टूट गई लगभग। मेरी बाकी की फ्रेंड्स कहती है कि नहीं मान मिलेंगे, सब कहते हैं, पर अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतने सारे इशारे, कान्हा जी के इशारे को ठुकरा दिया, सब कुछ कर दिया, फिर अब क्या बाकी पता नहीं क्यों। और फिर तलीप, लंबा लिप, यहाँ अगर बोलते हैं कि मीनू को दिखाएंगे उनकी लव स्टोरी, तो इस कहानी से, अनुपमा शो से, ये मीनू का क्या लॉजिक है, मेरा ये भी समझ में नहीं आ रहा है। आद्या की लव स्टोरी दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, पता नहीं। हाँ, अगर अनुज पागल होता है, अब जैसे हमने आज सोचा उसके हिसाब से लगता है कि अनुपमा का एक्सीडेंट होगा भी या नहीं। फिर एक शूटिंग देखी, उसमें अनुपमा ऑरेंज येलो कलर की ऐसी बिग साड़ी पहनती है, वो शायद मुंबई या फिर अमेरिका जाने की बात करती है। बापूजी दिखाते, बच्चे दिखाते, किंजल और काव्या को दिखाते हैं, और शायद ये भी है क्या नाम है इसका, टीटू और डिम्पी भी दिखाते हैं, और भावेश दिखाते हैं। तो बाहर आरती उतार रही होती है, सब मजाक कर रहे थे अनुपमा से, सब हंसी खुशी का माहौल। मिठाई खिलाई जाती है, घी शक्कर पता नहीं क्या खिला, दही शक्कर क्या है तो पता नहीं, पर शायद ये शूटिंग दिखाए हमको। अभी कैसे क्या होगा इंटरेस्टिंग है। पर एक बात बोल दूँ गाइड कि इसमें अनुपमा जब आद्या से बात करती, तो मेरे मन में बार बार ये सवाल आ रहा कि अनुपमा ने जो अनुज को अभी कहा, वो पूरा तो नहीं बताएगी सच, वो ये नहीं बताएगी कि मैंने आद्या को वादा किया, आद्या ने वादा लिया, आद्या ने धमकी दी, वो सब बाप बेटी के रिश्ते में तो कभी आएगी नहीं। कभी उससे बताना होता तो तभी बता देती, पर उसने ऐसा नहीं कहा, उसने आद्या की बताई कि आद्या की वजह से कि आद्या मुझे नफरत। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से किसी को तोड़ने से अच्छा, अनुज जब खुद नहीं समझ पा रहा तो उसे समझाओ, उसे कहो कि पहले अपनी बेटी को मनाए, बेटी को समझाए। मैं हार गई, मैं अपनी बेटी के मन की नफरत कम नहीं कर सकी, मैं हार गई अनुज, और मैं अब अपनी बेटी की खुशी के लिए, उसकी खुशी तुम में और श्रुति में है, वो तुम दोनों से प्यार करती है, मुझसे नहीं। तो आप अगर सक्सेस होते हैं अपनी बेटी को मनाने में, तो ज़रूर मुझे याद करना, मुझे बुलाना, मैं आ जाऊँगी। ये अगर सब दिखाते हैं तो अनुज भी थोड़ा रिलैक्स होगा, एक कोशिश करेगा आद्या को समझाने की, तो उसके बाद वो जो ली पाएगा वो सब। पर यहाँ ऐसा लगता है कि सीधे सीधे किसी का दिल तोड़ने से अच्छा है उसको समझा के बताए कि क्या है, क्यों नहीं आ रही, बार बार कह रही है, इसके पहले भी बताया, मैं ऐसा नहीं कह रही, पर एक उम्मीद दो, ऐसा बोलो कि तुम आद्या को, अब आद्या कब मानेगी नहीं मानेगी। अगर आद्या मानती है और वो खुद एक्सेप्ट करती है अनुपमा को, तो वो वादे का तो कोई मतलब नहीं रह जाता। तो यहाँ मुझे लगता है कि इस टाइप से उसको बताओ कि अपनी बेटी को समझाओ, मेरी बात नहीं सुन रही, शायद वो तुम्हारी बात सुने, आज नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, जब भी है हम इंतज़ार करेंगे, हमारा प्यार ऐसे रहेगा। शायद ऐसा कुछ अच्छे मोमेंट पे इन दोनों की यहाँ पे फ़िलहाल लव स्टोरी की एंडिंग होती है। देखो मेरा भी मन मानता नहीं है कि लव स्टोरी की एंडिंग फिलहाल बोल ही देती हूँ, नहीं मान रहा है अंजू जी, पर क्या करूँ, उम्मीद भी नहीं है, मैं उम्मीद से नहीं बनना चाहती, पर अब देखते हैं। और वो क्या क्या कैसे कैसे होता है। ली पाने के बाद अनुज पे रोना आया कि अनुज की हालत, वो कितना खुश है, वो अलग ही जोन में कल से, और अनुपमा अलग दुख में, दर्द में, तो सच में आज वो बहुत रुला दिया। अब क्या बोलूँ, अनुपमा को बुरा बोलने वाले बहुत तादाद में, बहुत से कमेंट में पढ़ रही, उसे बहुत गालियाँ दी जा रही है। अब वो नहीं समझ रहे इस शो को, नहीं समझ रहे अनुपमा को, तो मैं क्या ही बोलूँ, अब क्या उन लोगों पर अपना टाइम वेस्ट करूँ। बस इतना ही अंजू जी, थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड फिर से दुख देकर चला गया। बच्चों का बापूजी को याद करना, उसकी फ़िक्र करना, बट ये तोशु को देखो कैसे बोल रहा है उनके बारे में। किंजल का समझाना सब बेकार है, जिसे सिर्फ पैसों से मतलब है, वो परिवार की कीमत क्या ही जानेगा।
जे किंजल का भी कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों इसके साथ रह रही है। माना कि परी को माँ बाप चाहिए, बट ऐसे बाप से तो दूर ही अच्छा है। उसे भी पता चले कि उसके पिता ने क्या कुछ किया है, क्या क्या फ्रॉड किए हैं, अनुपमा के साथ क्या कुछ किया है, कितना गलत किया है, तब वो ज़रूर समझेगी। मुझे तो लगता है कि जे किंजल भी शायद तोशु को छोड़कर चली जाएगी, जो बहुत अच्छा होगा। आज तो अनुपमा का दुख रोना देखा नहीं गया। दिल पर पत्थर रखकर उसने आज अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे अनुज को मना कर दिया। वो तो चाहती है कि मैं अपने अनुज के साथ रहूं, बट इस आद्या की वजह से आज दो प्यार करने वाले, एक दूसरे पर मर मिटने वाले जुदा हो गए। अनुज ने तो जाने की तैयारी भी कर ली है कि अनुपमा भी उसके साथ जाएगी। आज जब अनुपमा ने मंदिर में मिलने के लिए बुलाया तो आज अनुज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो तो आज बहुत खुश था कि उसकी अनु भी उसके साथ जाने वाली है, बट उसे क्या पता कि उसकी खुशी को आद्या की नज़र लग चुकी है, जिसने आज बैग पैक करते वक्त अपनी माँ की फ़ोटो को जला दिया। डिस्गस्टिंग। अनुज का आज अनुपमा का हाथ पकड़कर फूल चढ़ाना और अनु का हाथ अपने हाथ में लेना, आज दोनों को ऐसे प्यार में हाँ ना का जवाब सुनते देख दिल रो पड़ा कि कितना प्यार है और ये लड़की मान की दुश्मन बनी बैठी है। सच में आज अनुज को इस हाल में देखकर दिल डर गया कि ना सुनने पर यह हाल हो रहा है अनुज का। जब पता चलेगा कि अनु नहीं रही तो उसे ऐसे पागल वाली हालत में देखकर सच में दिल बहुत ज़्यादा दुखी होगा। अनुज को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अनु उसे छोड़ने की बात कर रही है। आज अनुज की शायरी ने उसके दिल की बात बोल दी। मान को अलग करके ये आद्या कभी खुश नहीं रह पाएगी। वनराज का आज फिर से अनुज से उलझना और प्यार के बारे में बातें करना फजूल ही लगा। अनुज किसके मुंह लग रहे हो, जिसे अपने माँ बाप की चिंता नहीं है, सिर्फ घर बेचने की पड़ी है, मत मुंह लगो इसके। और आज बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा अनुज कि आज तुम्हारे प्यार की जीत नहीं हार होगी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आद्या की वजह से। आज बीटीएस में भी बता रहे हैं कि अनुपमा अपने भाई के घर में है, उसके बापूजी भी हैं, किंजल, काव्या, डिम्पी, टीटू और सब बच्चे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अनुपमा सबसे झूठ बोल रही है कि मैं अनुज के पास जा रही हूँ, बट वो अनुज के पास नहीं, वो इन सबसे दूर जा रही है, जो कि किसी को पता ना चले कि अनुपमा कहाँ है। फिर शायद ये न्यूज़ आए कि अनुपमा का एक्सीडेंट हो गया है और वो नहीं रही, तब अनुज को पता चलेगा और वो अपनी अनु के सदमे में चले जाने से पागल हो जाएगा। और रही बात कि अनुपमा अनुज के पास जा रही है, वो जा नहीं रही, क्योंकि अनुपमा ने अपनी बेटी को वादा किया है और वो वादा किसी भी हाल में नहीं तोड़ सकती। इसलिए ये सब नाटक कर रही है कि कोई मुझे ढूंढ ना पाए। मुझे तो ये भी लगता है कि शायद एक्सीडेंट वाला सीन भी हमें ना दिखाया जाए, सीधा प्रोमो जो आ रहा है उससे ही शुरू करेंगे मंडे से। आज मेरे दिल की आवाज़ ये है कि हम अपने अनुज को पहले वाले अनुज के रूप में फिर से कैसे देखेंगे और फिर से हमारे मान मिलेंगे। मुझे तो लगता है कि मान मिलेंगे, टाइम लगेगा, बट बहुत बढ़िया होगा जब वो एक दूसरे के आमने सामने आएंगे और वो लम्हा बहुत ही प्यारा होगा। आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। नमस्ते अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना की नमस्ते। एपिसोड की शुरुआत में छोटे छोटे मासूम बच्चे बाबूजी के बारे में बातें कर रहे हैं, या कहें तो याद कर रहे हैं। उन मासूम बच्चों को कमी खल रही है, लेकिन कार्टून तोशु इन बातों को कैसे समझेगा। तोशु रोती हुई किंजल को उसके सेंटिमेंट्स की हंसी उड़ा रहा है। किंजल की बातें उस नाकारा बदतमीज तोशु को कहाँ समझ आएगी। जैसे वो खुद घर में पड़ा रहता है, वैसे ही वो बाबूजी के बारे में सोच रहा है कि वो काम से डरकर ऐश करने के लिए बाबूजी आश्रम में रह रहे हैं। बाबूजी यानी अपने परदादा परदादी को बूढ़े लोग कह रहा है। किंजल, कब तक तुम इस नाकारा कार्टून बदतमीज को सहन करती रहोगी। किंजल की प्राथमिकता जहाँ परिवार है, वहीं तोशु की प्राथमिकता पैसा और ऐशो आराम। बच्चे फैमिली ट्री बनाने की बात करते हैं और किंजल कहती है रोती हुई कि जड़ के बिना ट्री कैसे। उधर अनुपमा को अनुज और आद्या की बातें परेशान कर रही हैं। अनुज को अनुपमा सॉरी बोल रही है और कान्हा जी से शिकायत कर रही है, और सही भी है। अनुज सिर्फ आद्या की सुनता है। अगर अनुपमा बता भी देती तब भी शायद अनुज विश्वास नहीं करता, जैसे 5 साल पहले हुआ था।
मैं फिर भी यही कह रही हूँ कि जब तक 5 साल पहले की कहानी रिवील नहीं होती तब तक ये कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे मिलेंगे। हाँ, अगर आद्या अनुपमा की बातें अनुज खुद सुनता तो शायद यकीन आ जाता। अनुज आद्या से ब्लाइंड लव करता है और उसकी कोई गलती अनुज को नहीं दिखती सिवाय उसको 5 साल पहले का दर्द और पैनिक अटैक, जो सिर्फ आद्या का अब ड्रामा है। शाह उसमें अनुज सबसे अनुपमा के बारे में पूछता है तो डेविल बनराज अपने दोनों कार्टूनों के साथ उसके सामने आ जाता है और अनुज से अमेरिका जाने के बारे में पूछता है। तभी हमें अनुपमा आती है और अनुज बताता है कि कल की फ्लाइट से हम यूएस जा रहे हैं और ये बात वो अनुपमा को सुनाने के लिए कहता है, उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए कहता है। और बनराज की घटिया एडवाइस अनुज को प्यार के मामले में। अरे बनराज, प्यार का मीनिंग तुम अनुज को समझाओगे? उस अनुज को जिसके जीवन में A to Z सिर्फ प्यार है, और तुम तो M फॉर मक्कार, S फॉर सेल्फिश और H फॉर हेट से आगे बढ़ ही नहीं पाए। अनुज प्यार के कई रंग के बारे में और आखिर में प्यार की जीत के बारे में बात करता है। अनुज को बनराज कहता है कि तुम प्यार पर घाटे का सौदा कर रहे हो, और अनुज कहता है तुम जैसे आम लोग प्यार को कैसे समझोगे। अगर आप प्यार में जीत गए तो प्यार के साथ रहोगे, और अगर हार गए तो प्यार की यादों के साथ रहेगा। लेकिन साथ ही कहता है कि मैं जीतूंगा क्योंकि मुझे अपने प्यार पर विश्वास है। आद्या बहुत जलन के साथ उसको देख रही है और अनुपमा चुपचाप अनुज को देख रही है। बच्चे कहते हैं कि आप भी अमेरिका जाओगे, और अनुज आशा भरी नज़रों से अनुपमा को देखता है। अनुज सबसे सी ऑफ कहकर अनुपमा के पास आता है और अनुपमा अनुज को 5 बजे राधा कृष्ण मंदिर में बुलाती है और अनुज खुश होता है। वो अनुपमा का बुलाना यानी प्यार का इजहार समझ रहा है। आद्या को होटल में छोड़कर अनुज मंदिर जाता है, लेकिन आद्या खुश क्योंकि उसको लग रहा है कि मान स्टोरी को अब ब्रेक लगेगा। पैकिंग के दौरान आद्या को दोनों की फ़ोटो मिलती है और वो अपनी जलन में अनुपमा की फ़ोटो को जला देती है। आज आद्या के अंदर नफ़रत, जलन, गुस्सा ही नहीं दिख रहा था, बल्कि आज आद्या अपनी जीत पर खुश भी थी। आद्या 13 साल की मासूम बच्ची नहीं बल्कि एक क्रिमिनल फेस एडल्ट लग रही थी। अभी इस एज में ये हाल है, अगर और बड़ी होती तो क्या करती, ये समझ से परे है। अनुज खुश ख्यालों में दुल्हन के रूप में अनुपमा को देखता हुआ गुब्बारे से खेलता हुआ अपनी अनुपमा के पास जा रहा है, लेकिन आज अनुज की खुशी देखकर रोना आ रहा है। अनुज को पता नहीं कि वो कुछ पाने नहीं बल्कि अपने प्यार को खोने जा रहा है। कान्हा जी, ऐसा मत कीजिए, इतना मत तड़पाओ। प्यार का इशारा दिया है तो प्यार की जीत भी करवाओ। मंदिर में अनुपमा पूछती है अनुज से कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं, और हैरान अनुज बताता है अपने स्टाइल में कि मैं अनुपमा को कितना प्यार करता हूँ। वो शायरी में बताता है कि मेरे जीने और मरने में तुम ही हो, और अनुज कहता है कि मान का अब मान रख दो। लेकिन अनुपमा सिर्फ आद्या को दिया वायदा याद कर रही है और अनुज से कहती है कि अगर आप मुझे इतना प्यार करते हैं तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले जाइए। अनुज शॉक्ड। ये अनुज को प्यार का पहला झटका था, और अनुपमा के कहने पर कि आप मुझे मान के प्यार के कि आप मुझे मान को प्यार को रिश्ते को सब भूल जाइए और श्रुति और आद्या के साथ आगे बढ़िए, खुश होकर आगे बढ़िए। अनुज हैरान परेशान इसको मजाक या प्रैंक समझ रहा था। नहीं अनुज, ये सपना नहीं है, हकीकत है। आज तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे प्यार पर, मान के प्यार पर आघात किया है। तुम्हारी बेटी की नफरत ने आज तुम्हारा ही दिल नहीं तोड़ा, तुमसे ज़्यादा तो अनुपमा का दिल तोड़ा है। नफरत की आड़ में उसने राधा किशन की जोड़ी को अलग कर दिया। अनुपमा कहती है कि आप मुझसे और आद्या में से किसको चुनोगे। और मुझे 5 साल पहले का क्वेश्चन अनुज का याद आ जाता है, जब अनुज ने अनुपमा से पूछा था कि आप छोटी और परी में से पहले किसको बचाओगी। जवाब दो अनुज। अगर अनुपमा का ये बेकार का प्रश्न है तो तुमने जो 5 साल पहले क्वेश्चन करा था वो कितना बेकार था, समझ में आया। अनुपमा कहती है मैं अपनी बेटी की नफ़रत को ज़िंदगी भर भी कोशिश करूं तो नहीं बदल पाऊंगी, और शायद ये सही भी है।
आद्या को अब कोई बड़ा हादसा ही ठीक करवा सकता है। कुछ नए प्रोमो आ रहे हैं मैम जो बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं। आगे देखते हैं कि क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच। अंजू जी नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन आज तो आद्या के बारे में हम और आपका पहला ऑडियो रिव्यू भी सुना, लेकिन आज तो हम आद्या के बारे में हम क्या ही कहें। अगर डायन से भी बढ़कर कुछ और होता होगा ना, तो आद्या तो वहाँ तक पहुँच चुकी है। मान के जीवन की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने इस एहसान फरामोश और सेल्फ सेंटर्ड लड़की को गोद लिया। जब ये छोटी थी तब ये कान्हा जी से प्रे करती रहती थी कि मुझे माँ बाप दो, माँ बाप दे दो, माँ बाप दे दो। अनुज को तो ये करना चाहिए था कि ये इसका सारा खर्चा उठाता, पर रहने इसको अनाथ आश्रम में ही देना चाहिए था। ना ये इनके जीवन में आती, ना इनके मान के जीवन में ग्रहण लगता। इस आद्या ने तो आज जो किया है, भगवान ऐसी औलाद किसी को कभी ना दे। लोग तो अपने माँ बाप को मिलाते हैं, अपने माँ बाप को अलग नहीं करते। इसने तो अपने माँ बाप को, जिन्होंने इसको इतना प्यार दिया, अच्छे संस्कार दिया, अनुपमा ने अनुज इसको और सब कुछ दिया, लग्जरी लाइफ दी, उसके बाद भी इसको इतनी नाशुक्रिया कि जो है अपने माँ बाप को ही अलग कर रही है। और अनुपमा से जो इसने वादा लिया है, अनुपमा तो अपनी जान देकर भी इसको निभाएगी। लेकिन अब हम आज का एपिसोड देखा, चारों बच्चे बाबू जी के जाने से दुखी हैं और किंजल बाहर खड़े होकर सब सुन रही है और वो छुप के रोती है कि कर कब तक मैं इन बच्चों से झूठ बोलती रहूँगी। इतने में वहाँ पर तोशु भी आता है। तोशु तो खैर है ही नेक्स्ट लेवल, उसका तो हम क्या ही बोलें। वो कहता है कि जो है हाँ, तुम्हें भी काम करने की ज़रूरत नहीं है और पेंट हाउस हमें मिल जाएगा तो हम अपनी जो है लग्जरी लाइफ जिएंगे और तो बहुत पैसे भी मिलेंगे बहुत सारे। तो किंजल उसको मुंह तोड़ जवाब देती है, कहती है कि मेरे पास पैसा भी था, मेरे पास लग्जरी लाइफ भी थी, सब कुछ था। नहीं थी तो मेरे पास सिर्फ ये फैमिली नहीं थी और मैंने सिर्फ इसी फैमिली के लिए तुमसे शादी की थी। मुझे तो यही लगता है कि किंजल भी अब जो है तोशु से शादी करके पछता रही है। मुझे जो है अब किंजल को भी इसको ना तोशु को तलाक तो दे ही देना चाहिए। ऐसे निकम्मे पति को रख के भी क्या फ़ायदा। पहले बाप के टुकड़ों पे पलता रहा, फिर किंजल के टुकड़ों पे पलता रहा, अब फिर बाप के टुकड़ों पे पलेगा। बाप रे बाप, ये तो तोशु और पाखी तो दोनों ही अपने जो है जोंक है, जोंक जिसे कहना चाहिए, जो अपने बाप का खून चूस रहे हैं। जैसे और उधर बच्चे कहते हैं कि हम अपना जो है फैमिली ट्री बनाते हैं और जो है उसके बाद जब बाबा पूजी आएंगे तो हम उनको गिफ्ट करेंगे। उधर अनुपमा घर से बाहर है और उसे सब कुछ सारी बातें याद आती हैं, अनुज की भी, कि जब वो आई लव यू अनुपमा कहता है, और उधर आद्या की भी सारी बातें थी, तो उसको चक्कर आने लगता है और रोती है कि मुझे आपका दिल तोड़ना पड़ेगा। कान्हा जी से वो शिकायत भी करती है कि आप सबको कुछ ना कुछ देते हो, फिर मैं ही इतनी बदकिस्मत क्योंकि आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, सब कुछ मुझसे छीन लिया। एक समर था जो उसका वो था सच्चा हितैषी कह सकते हैं। बाकी तो सब एक से बढ़कर एक एहसान फरामोश और घटिया औलादें हैं इसकी, अनुपमा की। समर ने अनुज और अनुपमा को मान का टैग दिया था, हैशटैग मान का टैग दिया था, और इस आद्या ने हैशटैग मान को ही तोड़ दिया। आज खैर उधर जब ये अनुज पूछता है सबसे कि तुमने उसको अनु को देखा, तो वो सब मना कर देते हैं और कि हमने तो नहीं देखा।
इतने में वहाँ वनराज आता है और दोनों में नोक झोंक चलती है। इतने में वहाँ पे अनुपमा आती है और वो कहती भी वो कहता है कि अनुज कहता है कि जो है तुम हमारे साथ यूएस चलोगी या वो नहीं, पता नहीं कोई पूछता है उससे कि सॉरी परी या कोई मेरे से पूछता है कि जो है हाँ परी पूछती है कि दादी क्या आप भी अंकल और फुई के साथ वहाँ जा रहे हो, यूएस जा रहे हो? तो वनराज कहता है कि जो है इस सवाल का जवाब तो मैं भी सुनना चाहता हूँ। लेकिन अनुपमा अनुज से कहती है कि शाम को 5 बजे हम राधा कृष्ण के मंदिर में मिलेंगे। उधर मुझे जो तोशु जिस हिसाब से चल रहा है, मुझे तो ये लगता है या तो ये बाद में परी के टुकड़ों में पलेगा या फिर ये परी को भी अपने जैसा ही निकम्मा नकारा बना के छोड़ेगा कि जो है काम तो कुछ करना नहीं है, बस बैठ के खाए जाओ। अरे तुम्हारे पास कोई ऐसा कुआं है क्या जो जितना भी उसको उसमें से निकाल लोगे वो भरा ही रहेगा? ऐसा तो होता नहीं है, जितना भी निकाल के खाते जाओ पर कभी ना कभी तो खाली हो ही जाता है। खैर वो ऐसा अनुज कहता है सबसे कि हम लोग कल यूएस जा रहे हैं और उनसे सबसे विदा लेते हैं। और वनराज कहता है कि मेहमानों को खाली हाथ विदा तो करते नहीं हैं, तो मैं एक टिप देता हूँ कि प्यार के बारे में वो दोनों अपने आपस में कुछ जो भी बात करते हैं वो मुझे अभी याद है नहीं। लेकिन खैर अनुज बड़ी खुशी आद्या को होटल ड्रॉप करके और कहता है कि अपना बैग पैक करो और मेरा कपड़े भी पैक कर देना और मैं अभी आता हूँ। तो पूछती है कि कहाँ जा रहे हैं? कहना किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। उधर आद्या कहती है कि आज तो मैं आपको मिलने दे रही हूँ, लेकिन जो है आज तो मान की लव स्टोरी पर जो है फुल स्टॉप लग कर ही रहेगा। उधर अनुपमा मंदिर में खड़ी है भगवान के आगे और भगवान से प्रार्थना कर रही है, शिकायतें भी कर रही है। खैर उसकी शिकायत है भी जायज़ कि जो है उसको इतना अच्छा सब कुछ मिला और वो उसको संभाल नहीं पाई या उससे छीन लिया गया, जो भी है। खैर वो बड़ी खुशी वो आ रहा है, उससे मिलने आया है। तो वो कहती भी है कि अब हम कभी नहीं मिल सकते। वो पहले तो कहता है कि तुम मुझसे मजाक कर रही हो, फिर कहता है कि प्रैंक कर रही हो, लेकिन हम लोगों अनुज और अनुपमा कभी एक नहीं हो सकते, अब कभी मान नहीं बन सकते, हम लोगों को अब अलग ही रहना होगा। और खैर अभी वो कहते हैं कि मेरा दिल देखो कितनी जोर से धड़क रहा है। खैर वो ये सब बातें कहता है और जो है खैर आज तो आद्या का बारे में कुछ भी कहने का कोई मन ही नहीं है। लेकिन इसने तो जितने पता नहीं कितने डायने मरी होंगी जब ये शायद ये पैदा हुई है। इसने तो कहते हैं ना कि डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, इसने तो अपने ही घर को खा लिया। आज के बाद कोई ऐसा तो मेरे ख्याल में कोई भी बच्चा एडॉप्ट करने से डरेगा इस तरह से। तो क्या बच्चे ऐसे होते हैं? कहने को ये 13 साल की बच्ची है, लेकिन इसकी हरकतें तो कम से कम नहीं तो 43-45 साल की औरतों की जैसी है। कल मनीषा जी ने बिल्कुल इसको सही टाइटल दिया था सौतेली सास का। सौतेली सास भी एक बार कुछ शायद जरा सा वो शर्म कर ले, लेकिन इसको तो कुछ भी नहीं है। इतनी नाशुक्री औलाद भगवान किसी को ना दे। ठीक है, वही पुराने वाला था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मैम। गुड मॉर्निंग नवीन सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका विनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड के बारे में बोलने से पहले मैं कल का एपिसोड के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। जहाँ कल का एपिसोड में पाकी और तोशु तो बदतमीज़ ही है, पर आध्या ने तो आज हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है, जहाँ वो ऑस्कर अवार्ड की जीत गई है बदतमीज़ी में। जहाँ 13 साल की
लड़की इतनी प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रही है। इतने बार अनुज के सामने ही अनुपमा को बेइज्जत करते हुए देखते हुए भी अनुज भी कुछ कह नहीं पाया। आज पाकी और तोशु को कह रहा है, पर अनुज तुमने भी अपनी बेटी को किस तरह से परवरिश दी है। तुम्हारे किडू ने तो सारी हद पार कर दी। आज जहाँ वो अनुपमा और वनराज का बहस होता है एनओसी पे साइन करने के लिए, ये सारी बात आद्या सुनती है। जहाँ वो कहती है पॉप्स तो अनुपमा जोशी के लिए किसी की भी जान भी ले सकती है। किसी की जान नहीं ले पाएगा, खुद की जान दे देगा, क्योंकि उतना प्यार जो करता है। तुम क्या समझोगी प्यार के बारे में? प्यार होता क्या है? तुम तो इतनी मतलबी, इतनी खुदगर्ज, इतनी एहसान फरामोश हो। जहाँ तुम्हें एटीट्यूड है, जहाँ ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि तुम्हें इन्होंने अनाथ आश्रम से लेके आके इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, पर तुम तो इतनी एहसान फरामोश हो। जहाँ तुम्हें जिस दिन उन्होंने मनुष्य दिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी में लेके आए थे, ये सोचते हुए कि तुम्हारी ज़िंदगी वो संवार देंगे, पर तुम्हारी ज़िंदगी संवारते संवारते वो अपनी ही ज़िंदगी ने उन्होंने तहस नहस कर दिया। तुम उनकी ज़िंदगी में खिचड़ी बना दिया। उनको ज़िंदगी को एक दूसरे से इतना प्यार होते हुए भी तुमने उन्हें इतनी इस चक्रव्यूह में फंसा दिया जहां वो आज तक बाहर नहीं आ पाए, भले ही कितने ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ आद्या की बदतमीज़ी बहुत ही घटिया लेवल पे है, जहाँ वो अनुपमा को बहुत कुछ सुनाती है, कहते हुए कि 5 साल पहले में हम बहुत खुश थे और हमारी हैप्पी फैमिली थी। आपने आके सब कुछ तहस नहस कर दिया। आप तो घर तोड़ने वाले की अवार्ड भी जीत चुकी हो। यहाँ आद्या जानबूझकर अनुपमा को ब्लैकमेल करती है और मजबूर करती है उसे कि वो प्रॉमिस करे कि उनकी ज़िंदगी से चली जाएगी। यहाँ अनुपमा को बहुत बेबस, लाचार और बहुत कमज़ोर दिखाया है माँ के पात्र में। माँ कभी इतनी बेबस, लाचार और कमज़ोर नहीं होती है। वो तो चट्टान की तरह स्ट्रांग होती है, जहाँ वो अपनी आखिरी सांस तक बच्चों के लिए जी देती है और बच्चों को सही रास्ते लेके आने के लिए आखिरी दम तक कोशिश करती है। यहाँ अनुपमा की फिर से गलती कर रही है, जहाँ वो 5 साल पहले उसने एक बार गलती कर चुकी है आद्या को अकेले छोड़ते हुए। आद्या के हिसाब से वो खुश है, पर अनुपमा देख चुकी है कि किस तरह से आद्या की परवरिश हुई है इन 5 सालों में। अनुज की हालत भी वो देख चुकी है। ये सब देखते हुए भी फिर से आद्या को प्रॉमिस करना यहाँ गलत लगा। उसे तो सबके सामने उसे लेके आके सबके सामने जो भी कहने का है वो बोलने का था। तभी अनुज को पता चलता कि उसकी बेटी किस तरह से प्लानिंग और प्लॉटिंग करती है। यहाँ बेबस होके अनुपमा उसे प्रॉमिस कर देती है। फिर से 5 साल पहले की ही गलती फिर दोहरा रही है, जहाँ उसे अच्छी तरह मालूम है कि आद्या की परवरिश किस तरह से हो गई है और किस तरह से बदतमीज़ हो गई है वो। भले ही वो अनुज के साथ ना जाए अनुपमा, पर ये बात का सब अंदाज़ा अनुज को भी होना चाहिए। असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है। हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से अपने बच्चे के बारे में शेयर करते हैं। अपने पर्सनल स्पेस में तो
कम से कम हर बात बता ही देती है वाइफ, जो भी उसके बच्चे के बारे में है। यहाँ अनुपमा बहुत गलत कर रही है, ये सब बात अनुज से छुपा के। यहाँ आज का एपिसोड में बच्चे बहुत परेशान होते हैं। चारों बच्चे बहुत मिस कर रहे हैं बा और बापूजी को। यहाँ केंजल भी वो देख के बहुत इमोशनल हो जाती है, पर तोशु तो बहुत ही बदतमीज़ है, जहाँ वो कहता है कि आप इंडियन फीमेल्स का अवार्ड, अगर वर्ल्ड कप का अवार्ड होता तो ये मेलोड्रामा के लिए आप लोगों की ही मिलता। आज केंजल का कहना अच्छा लगा कि अगर मैं ऐशो आराम चाहती थी तो मैं तुमसे शादी नहीं करती थी, मुझे तो फैमिली चाहिए था। और ये भी कहना अच्छा लगा कि इंसान को ज़िंदगी भर काम करना चाहिए, नहीं तो खुली तुम जैसा दिमाग हो जाएगा जहाँ तुम घटिया सोच पाते हो। दिमाग हो जाएगा दिमाग जहाँ अगर काम नहीं कर सके। ये तोशु और पॉकी क्या समझते हैं कि बिल्डर इतनी बड़ी पेंट हाउस भी देते हुए उनको कितने करोड़ रुपए दे देगा कि वो ज़िंदगी भर गुजार सकते हैं। यहाँ अनुपमा बहुत परेशान होती है, जहाँ वो बाहर निकलती है और अनुज के बारे में ही सोचती है। यहाँ अनुज अनुपमा को ढूंढ रहा है, जहाँ वनराज एज यूजुअल ताना मारता है। जहाँ अनुपमा आती है तभी प्यार के बारे में भी इन दोनों में बहस होती है, वनराज और अनुज के बीच। जहाँ अनुज कहता है मुझे अपने प्यार पे भरोसा है, प्यार आखिर में जीतता ही है। यहाँ अनुज और आद्या निकलते हैं होटल के लिए सबसे मिलने के बाद। तभी अनुपमा अनुज को कहती है कि 5 बजे आप राधा कृष्ण मंदिर में आ जाइए। अनुज की खुशियों के ठिकाने नहीं होते हैं। वो समझता है कि अनुपमा ने हाँ कर दी है। वो बहुत खुश होता है। जहाँ आद्या को छोड़ के वो निकलता है, जहाँ आद्या को भी मालूम है कि वो अनुपमा से मिलने जा रहा है। वो अपने आप ही कहती है कि आज मैं आपको नहीं रोकूंगी, क्योंकि आज मान का दी एंड होने वाला है। यहाँ अनुपमा मंदिर में रहती है। अनुज बहुत खुशियों से, बहुत उम्मीद से आता है, ये सोचते हुए कि आज वो एक दूसरे हो जाएंगे, मान एक हो जाएंगे। पर अनुपमा बहुत सोच समझ के बाद में ये बात कहती है कि अगर आप मुझे इतना प्यार करते हो तो मुझे छोड़ दीजिए हमेशा के लिए। अनुज ये सह नहीं सकता है। वो सोचता है अनुपमा मजाक कर रही है, प्रैंक कर रही है, वो सच नहीं कह रही है। अनुपमा कहती है चूटी मारते हुए, यही सच्चाई है। अगर आपको ऐसा एक वक्त आए कि आप मुझे या आद्या को चुने तो आप किसे चुनोगे? जहाँ अनुज कहता है कि मैं ये चुन नहीं पाऊँगा, तो अनुपमा कहती है, अनुपमा मजबूरी में ये फ़ैसला ले रही है। जहाँ अनुज को भी समझना चाहिए कि ऐसी क्या बात हो गई, और उसे अच्छी तरह मालूम है कि आद्या उसे अनुपमा को नफ़रत करती है। अनुज को ये सपने में भी नहीं सोच समझ सकता है कि आद्या ने इस तरह से अनुपमा से प्रॉमिस लिया है। जहाँ अनुज सह नहीं पाता है अनुपमा का ये कहना कि आप मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ। वो अभी भी समझता है कि अनुपमा मजाक कर रही है। वो ये तक बहता है मैं किसी के भी साथ लड़ सकता हूँ, भगवान के भी साथ, अपने प्यार के लिए।
तुम अपने प्यार के लिए भगवान से लड़ सकते हो, पर तुम्हारी बेटी ही तुम्हारी प्यार की दुश्मन है, जहाँ वो नहीं चाहती कि तुम एक दूसरे के साथ रहो। अभी आगे देखेंगे, आगे की ट्रैक में। अब भले ही 2 दिन आध्या को मुंह सहना पड़ेगा, चेहरा सहना पड़ेगा। शुक्र है सोमवार से उसका चेहरा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका चेहरा देखा तो बहुत ही गुस्सा आता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ अधूरे ख्वाब, कोई अनकही बात, कुछ ठहरे लम्हात, बहके हुए जज्बात मेरे दिल के कोने में रहते हैं मेरे साथ। छूटा हुआ कोई साथ, भूली बिसरी सी याद, एक अधूरी प्यास, दम तोड़ती सी आस रहता है मेरे दिल में बनकर मेरा खास। सावधान कर रहा हूँ जब तक शांत हूँ, जो कहना है कह लो, मेरा वक्त आने पर आवाज़ भी नहीं निकलने दूंगा। कोई भी अपनी औलाद की बात ऐसे कैसे मान सकता है जैसे अनुपमा ने मान ली। वो वादा पे वादा लेती रही और ये डर की वजह से वादा पे वादा देती रही। माँ को थोड़ा तो स्ट्रांग होना चाहिए कम से कम। एक बार की बात है कि मेरी लड़की हमसे खुद बोली थी, पता नहीं क्या कुछ हुआ था, बोली हमको धमकी दी कि मैं मर जाऊंगी। हमने कहा कल मरती है आज मर जा, आज मरती है अभी मर जा, डेथ सर्टिफिकेट बनवाएंगे और तो उसको फूकाएंगे। तब का दिन और आज का दिन, आज तक मेरी बेटी ने ऐसी कोई भी बात हमसे नहीं बोली। तो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होना पड़ता है, और जो होना होता है वो होकर रहता है। जिसकी जितनी सांसें हैं उसको कोई भी कम नहीं कर सकता। आज का एपिसोड देखा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब तो मन ही नहीं होता है अनुपमा सीरियल देखने का। आज बहुत तेज गुस्सा आ रही है। बच्चे परेशान हो रहे हैं बाबा बाबूजी को सोचकर। तोशु को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाबा बाबूजी कहाँ हैं। लानत है तोशु पर, कितना सेल्फिश है ये तोशु। किंजल की एक एक बात सच है। अनुपमा अनुज और आद्या की बातें याद कर रही है। अभी आद्या से वादा किया है, पर इससे पहले तो किसी से वादा नहीं किया था अनुपमा। तब क्यों इग्नोर करती रही अनुज को। अपनी खुशियों की तुम खुद दुश्मन हो अनुपमा। अनुज कितना खुश है अपनी अनु के लिए, पर इस आद्या ने तो कमाल कर दिया। अपने माँ बाप की दुश्मन है ये आद्या। आ गई अनुपमा अनुज के सामने। अनुज ने बताया कि कल की फ्लाइट से यूएस जा रहे हैं। अनुपमा सुनकर चिंतित हो गई। वनराज अनुज को एडवाइस दे रहा है कि प्यार दर्द देता है। वनराज ने ये बात बिल्कुल सही कही, और कितनी कुटिल मुस्कान है वनराज शाह की। अनुज, तुमको अनुपमा का प्यार नहीं मिलने वाला। अनुज, तुमको प्यार की यादों के साथ ही रहना होगा, मजनू बनना होगा। तैयार रहो इस सब के लिए। आद्या सब सुनकर परेशान हो रही है। ऐसा प्यार भगवान न करे किसी को हो। परी का पूछना अनुपमा से, क्या आप भी यूएस जा रहे हो? अनुपमा, तुम्हारी गलती रही कि तुमने आद्या को सारे वादे क्यों दिए, उसको मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया, उसकी अकल ठिकाने क्यों नहीं लगाई। अनुज, तुम्हारी ये खुशी कुछ पलों की मेहमान है। राधा कृष्ण के मंदिर में तुमको झटका लगने वाला है। आद्या सच में बहुत कमीनी औलाद है। अनुपमा ने वनराज के कहने के पहले ही एनओसी पर साइन करने से मना कर दिया। दादी अम्मा की नज़र देखो कितनी पैनी है। पॉप्स कहाँ जा रहे हैं इसको पहले बताइए। कितनी घटिया है ये आद्या। अनुज बहुत खुशी खुशी आ रहा है अनुपमा के पास। बस ये तुम्हारी आखिरी खुशी है अनुज। रोता हुआ चेहरा लिए मैडम तैयार हैं अलग होने को। अनुपमा अनुज की खुशी देख रही है। अनुज कान्हा जी से पूछ रहे हैं कि अनु क्या कर रही है। तुम्हारा प्यार हार गया अनुज। आद्या, अब तुमको पता चलेगा कि तुम क्या हो। छी, घटिया आद्या ने अनुज अनु की पिक को जला दी। अनुज कितना प्यार, अनुज जितना प्यार कोई भी अनुपमा से नहीं कर सकता। लाजवाब शायरी अनुज तुम्हारी। और ये क्या सुना अनुज ने? अनुपमा ने कहा मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाइए। अनुज सुनकर रह गया। अनुज कैसे मान नाम का शब्द भूल जाए। क्या तुम भूल पाओगे अनुपमा? अनुज अनुपमा की एक्टिंग समझ रहा है इसकी बातों को। अनुज को विश्वास नहीं हो रहा है कि अनुपमा की बात का। अनुज प्रैंक समझ रहा है। अनुपमा ने क्लियर कर दिया कि आद्या हमसे नफरत करती है और मैं हार गई। इस नफरत के साथ मैं
नहीं जी सकती और तुम्हारी खुशी आद्या और श्रुति के साथ ही है। रिकैप फिर वही पुराना वाला और ऐसा सच्चा प्यार गया भाड़ में। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर और अंजू जी, आपका फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा और आपका सारा वीडियोस और रिव्यूज़ भी बहुत ही अच्छा लगा। और आपने सही कहा है कि आद्या ये दोनों को अलग करने तक उसका जान ही वो सेटिस्फाई नहीं होगी। और मेरी सारे दोस्त मेरा वीडियोस और रिव्यूज़ पसंद करने के लिए धन्यवाद और मुझे प्यारे कमेंट्स करने के लिए भी धन्यवाद। और आज का एपिसोड ठीक ठाक ही था, लेकिन फिर बहुत इमोशनल था। अनुपमा और अनुज का सीन, क्यों अनुपमा को ही क्यों सारे फेस करना पड़ता है? हाँ, जब कोई दूसरा प्लानिंग करते हैं और इनकी बर्बाद करते हैं, अनुपमा को ही क्यों फेस करना पड़ता है? तो वो शुरू होती है, बच्चे सारे बार बाबूजी को मिस कर रहे हैं। फिर किंजल और टोशू के बीच भी कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि किंजल वापस चली जाएगी अमेरिका बच्ची को लेके, परी को लेके। और फिर अनुज बोलता है कि वो वापस जा रहा है यूएस आद्या को लेके। फिर वो अनुपमा की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन अनुपमा कुछ बोलती नहीं है। फिर वनराज कुछ बोलने चाह रहे हैं वो एनओसी के बारे में, फिर वो कुछ बोलती नहीं है अनुपमा और बाहर जाती है। फिर अनुज जाते जाते आई थिंक अनुपमा बोलते हैं उसको टेम्पल में मिलने के लिए। तो ये सीन बहुत ही सैड है। और ये मैं यहाँ बोलने चाह रही कि आद्या होती कौन है बोलने के लिए कि मान का कहानी अब ख़त्म? उसने मान का कहानी थोड़ी बनाया। उसको आने से पहले मान बने। हाँ, वो होती कौन है मान कहानी ख़त्म करने वाली? हाँ, फिर भी हमें ये उम्मीद नहीं थे डायरेक्शन से कि हम सब लोग इतना उम्मीद थे और होप्स थे कि द यूनिटी ऑफ अनुज एंड अनुपमा वुड कम ट्रू एंड समहाउ दे विल कम टुगेदर। बट दे हमारा सारा होप्स और विशेस दे शैटर्ड द डायरेक्शन। एंड ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि वाई अनुपमा को ही क्यों खड़ा रहना है अनुज के सामने और क्यों उसको ही बोलना है कि मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। हाँ, जबकि ये ना, इट डज़ नॉट मेक सेंस। कोई लॉजिक नहीं, कोई ये नहीं कि एक 13-year-old लड़की के लिए ठीक है माँ बेवकूफ़ होती है, माँ इमोशनल होती है, लेकिन इतनी भी अनसेंसिबल नहीं रहती है एक माँ की एक छोटी सी बच्ची का बात मान के पूरा अपने ज़िंदगी सैक्रिफाइस करने के लिए। व्हाट्स द यूज़? हाँ, तो फिर अनुज पूरा होप्स और पूरा उसका मैरिज का सब याद करके आता है। ओके, यहाँ अनुज बहुत हैप्पी है, लेकिन इट डज़ नॉट जस्टिफाई हिज हैप्पीनेस, क्योंकि उसको अभी तक एक्सीडेंट के बारे में मालूम ही नहीं है। वो बस फिर से जल्दी कर रहा है। फिर कुछ साल के बाद फिर घुटने लगेगा वो अनुपमा से। तो बहुत खुश जा रहा है मंदिर सोचते हुए कि अनुपमा हाँ बोलेगी। तो मेरे दोस्त कल आई थिंक वर्षा या रेखा जी ने बोला है कि हमको इसी लेसन मिलते हैं ये सीरियल से कि अच्छाई करना अच्छी बात नहीं है। और ये भी सीख मिलते हैं कि अडॉप्शन बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये आद्या जब से ये लोग अडॉप्ट किया उनका पूरा लाइफ हेल करके रखती। एंड अनुज को अभी तक ये नहीं है। फिर अनुपमा अच्छा बोलती है कि अगर मैं बोलूँ कि चुनो मेरे आद्या से, तुम चुन पाएंगे क्या? फिर वो बोलता नहीं मुझे देना। तो बोलती हाँ, तो हम दोनों से इतना ही प्यार करते ना। तो फिर वो मुझसे प्यार नहीं करती है, वो आपसे और श्रुति से प्यार करती है। वो मुझसे बहुत बहुत नफरत करती। लेकिन यहाँ पे दोनों गलती है, क्योंकि दोनों ने टाइम पे उसको समझाया नहीं। एक तो अनुज ने उसको पैम्पर करके, अनुज और श्रुति ने पैम्पर करके ऐसा हाल बना दिया, और ऊपर से अनुपमा भी डर के सारे लोग उससे बात ही नहीं करते थे, कुछ बोलते नहीं थे। तो कैसे सुधरेगी आद्या? इसीलिए उसको इतना हिम्मत हो गई ये करने के लिए, उन दोनों को अलग करने के लिए। और मेकर्स, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि आप लोग पूरा ऑडियंस को घुमा दिया है, लव स्टोरी को ही ख़त्म कर दिया। ये अच्छी बात नहीं है। और फिर से एक लीप दे रहे कोई बिना ऐसे स्टूपिड वजह। और फिर कितना दुख से अनुपमा बोलना पड़ा। और अनुज
मुझे आई डोंट नो आगे अनुज इसी से सदमा लगेंगे कि अनुपमा ने बोल दिया कि मुझे छोड़ के चले जाओ, मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ और मुझे भूल जाओ, सारा भूल जाओ कि मान थे। तो क्या हम व्यूअर्स बोल सकते हैं कि आपने मान कहानी द स्टोरी ऑफ अनुपमा इसीलिए आगे चल रहे थे क्योंकि हमको मान का ही अच्छा लगा, या हमें अनुपमा एज अ कैरेक्टर अच्छा लगता है लेकिन थोड़ी बोरिंग है। जो अनुज का कैरेक्टर आया उसमें थोड़ा स्पाइस आया और हमें कहानी और बहुत यूनिक लगा, लव स्टोरी बहुत ही डिफरेंट एंगल पे लगा क्योंकि ये एडल्ट मैच्योर लव स्टोरी था, सेकंड चांस था लाइफ में और द कॉन्सेप्ट बहुत ही पसंद आया, इसीलिए हम लोगों को बहुत अच्छा लगा ये कैरेक्टर और मान का हम लोग इतने क्रेज़ी हो गए। अगर ऐसे बोलने से कि मान को भूल जाओ, मान कभी थे ही नहीं, ये हो नहीं सकता क्योंकि ऑडियंस बोलते नहीं है सिनेरियोज और सीन्स, या डायरेक्शन भूल जाते हैं, डायलॉग्स भूल जाते हैं, स्क्रिप्टिंग भूल जाते हैं, लेकिन हम ऑडियंस और फैंस भूलते नहीं हैं। ये याद रखना डायरेक्शन टीम। अभी क्या ही बोलूँ मैं अंजू जी, आद्या और ना, ये बहुत इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग सीन्स है। आगे कुछ बोलना ही नहीं, क्या कहानी बनाने पर आगे क्या कहानी होगा हमें पता नहीं है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि अनुज का ये हाल हो। दिस इज़ नॉट राइट फॉर अ लव स्टोरी एंड फॉर अ 13-year-old गर्ल to tear her parents apart into pieces. She tore अनुपमा yesterday और आज अनुपमा अपने आप को तोड़ दिया पीसेस और अनुज को भी तोड़ दिया। तो आज के लिए इतना अंजू मैम, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग अंजू दीदी, नमस्ते, प्रणाम नवीन सर, आपको भी, हमारी पूरी बहनों को भी। आज का एपिसोड देखा, किंजल का रोना, अकेले बैठ के बातें सुनना, तो हमको नहीं लगता कि मैंने सोचा था कि अनुज और परी, आद्या, किंजल, पारितोष एक साथ चले जाएंगे अमेरिका, लेकिन यहाँ पे अमेरिका किंजल नहीं गई है, परी नहीं गई। तो वो चीज़ देख के और जिस तरह से अनुज खुश होके कि अरे वाह मंदिर ने बुलाई है, क्या बात करना है, और आद्या पूछी कि पापा आप कहाँ जा रहे हैं, तो बोला हम थोड़ा देर में आ रहे हैं, 10-15 मिनट में आ रहे हैं। तो तब भी उसको चैन नहीं है, वो छाता लेकर वो देखने गई है कि कहाँ पे मम्मी कहाँ पे पॉप्स गए हैं मिलने, लेकिन उसको ये बोले कि चलो अब तो थोड़ा सा शांति मिला कि ये लोग दोनों जन अलग हो रहे हैं। आपको क्या पता आद्या, अभी आप जिस तरह के नासुकी काम कर रहे हैं, आपको किसी का प्यार होगा और उसी समय आपके पापा बोलेंगे कि नहीं बेटा मैं इसे शादी नहीं करा सकता, तब आपको एहसास होगा कि कहीं गलत मैंने भी किया था पापा के साथ। खुशियाँ एक साथ नहीं आती, खुशियाँ हमेशा टुकड़ों में आती हैं। ये माँ बाप को इतना दिन खुशियाँ जो मिली है, इतना प्यार जो मिला है, इतना एक्सेप्टेड जो मिला है, कम से कम। और एक चीज़ कल भी लाइव में हमारी एक बहनें बोल रही थी कि इस लड़की ने सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। तो इज़न्ट राइट कि कभी कभी ना अपने आप को प्रिपेयर करना ही पड़ता है। अनुज को जिस तरह से मनाना, अनुज के साथ मजाक मस्ती में बात नहीं करता, अनुज खुद पूछ रहा है कि तुम मजाक कर रही हो ना, तुमने तो सब कुछ सेटल्ड हो गया था, सारी बातें हो गई थी, तुम तो चलना चाहती थी, तुम क्यों नहीं जा रही हो। बाय गॉड की कसम, कभी भी अनुपमा को अपने बारे में भी सोचना चाहिए। अनुपमा को अपने बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन वो नहीं सोचती। थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए, दिल खोल कर बात करने के लिए। और बाकी जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, जो अभी भी दिल खोल के बात नहीं कर पा रहे, उनके लिए नंबर शेयर करती हूँ जिस नंबर पे उनको अपने ऑडियो या फिर वीडियो भेजना है। मगर इससे पहले आपको एचएस कम्युनिटी का जो है मेंबर बनना पड़ेगा। तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। भेजिए अपने रिव्यूज थ्रू वीडियो और ऑडियो, और बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.